अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक कंपनी की पूरी माली कहानी सिर्फ एक कागज पर कैसे समा सकती है? आज हम उसी कागज यानी बैलेंस शीट की बात करेंगे, वो भी बस चंद मिनटों में। अच्छा, किसी कंपनी के पास कितना पैसा है, उस पर कर्ज कितना है, क्या वो अमीर है या गरीब? यही तो वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब हमें एक बैलेंस शीट से मिलता है। और इसी वजह से ये किसी भी कारोबार को समझने के लिए एक तो सवाल ये है कि आखिर ये कागज हमें बताता क्या है। देखिए, इसे कोई बहुत मुश्किल या पेचीदा चीज समझने की जरूरत नहीं है। ये सीधी साधी किसी भी कंपनी की माली सेहत की एक तस्वीर है, एक स्नैपशॉट जो एक खास लम्हे में लिया गया हो। बिल्कुल, बैलेंस शीट असल में एक तस्वीर ही तो है। एक ऐसी तस्वीर जो हमें किसी एक मखसूस दिन पर कंपनी की माली हालत दिखा देती है। मतलब आज के दिन कंपनी के पास क्या कुछ है और उसने किस किस का क्या देना है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे एक फाइनेंशियल अलमारी समझ लें, ठीक है? जैसे कोई अपनी अलमारी खोलकर देखे, मेरे पास कपड़े कितने हैं, जूते कितने हैं, ओह और क्या किसी दोस्त के पैसे तो नहीं देने। बिल्कुल इसी तरह एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है ताकि ये देख सके कि उसकी माली हैसियत क्या है। चलें अब जरा इसकी साख्त की बात करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट के सिर्फ 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, सिर्फ 3। और अगर ये 3 हिस्से समझ आ जाए ना, तो किसी भी कंपनी की माली सेहत का तज्जिया करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये 3 हिस्से हैं। पहला एसेट्स, यानी वो सब कुछ जो कंपनी की मिल्कियत है। दूसरा लायबिलिटीज, यानी वो सब जो कंपनी ने दूसरों को देना है। और तीसरा इक्विटी, जो कि मालिकान का असल हिस्सा है। और इन सब को जोड़ने वाला एक गोल्डन रूल है, एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और इक्विटी के जोड़ के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला पूरी दुनिया में माना जाता है। चलें अब जरा गहराई में चलते हैं और पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एसेट्स यानी असासे। ये वो सारी चीजें हैं जो एक कंपनी की मिल्कियत में हैं और जिनसे मुस्तकबिल में कोई ना कोई फायदा हो सकता है। अगर इसकी किताबी तारीफ देखें तो असासे वो वसाइल हैं जिनकी मुस्तकबिल में कोई माशी वैल्यू हो और जो कंपनी की मुल्कियत और कंट्रोल में हो। लेकिन सादा अल्फाज में कहें तो हर वो चीज़ जिससे कंपनी को मुस्तकबिल में माली फ़ायदा हो सकता है, वो उसका असासा है। इसे एक बच्चे की मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक बच्चे के पास उसकी साइकिल है, उसकी पॉकेट मनी है, उसका स्कूल बैग है। ये सब क्या हैं? ये सब उसके असासे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब उसकी अपनी चीज़ें हैं, उसकी मिल्कियत हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो उसके असासों में क्या क्या आ जाता है? उसका कैश, बैंक बैलेंस, उसकी बिल्डिंग्स, मशीनें और वो सारा सामान जो उसने बेचने के लिए रखा हुआ है, जिसे हम इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये असासों का बिल्कुल उलट है। यह है लायबिलिटीज यानी वाजिबात। सादा ज़बान में कंपनी के कर्जे। तो वाजिबात हैं क्या? ये वो तमाम माली जिम्मेदारियां या कर्जे हैं जो एक कंपनी ने दूसरों को वापस करने होते हैं। ये वो पैसा है जो एक वक्त पर अदा करना ही करना है। चले वापस चलते हैं अपने बच्चे वाली मिसाल पर। अगर इस बच्चे ने किसी दोस्त से 100 रुपए उधार लिए या अपने वालिद को पैसे वापस करने का वादा किया, तो ये क्या हुआ? ये हो गए इसके वाजिबात यानी इसके कर्जे। और इसी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक कंपनी के वाजिबात क्या होते हैं। जैसे बैंक से लिया हुआ लोन, सप्लायर्स को जो पैसे देने हैं, या वो बिल जो अभी तक पे नहीं किए, ये सब लाइबिलिटीज हैं। और अब बारी है आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की, इक्विटी यानी इक्विटी। यही वो चीज़ है जो मुल्कियत का असल पैमाना है। ये हमें बताती है कि कंपनी में मालिक का या शेयर होल्डर्स का असल में हिस्सा है कितना। इसको यूं समझें कि अगर कंपनी अपने सारे असासे बेच दे और अपने सारे कर्जे चुका दे, तो उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, वही इक्विटी है, वही शेयर होल्डर्स को वापस मिलेगा। मतलब ये कि कंपनी की असल बच जाने वाली मालियत यही है। तो यहाँ असल बात क्या है? असल दौलत का फॉर्मूला बहुत ही सादा है। इक्विटी बराबर है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बस यही वो हिसाब है जो बताता है कि कंपनी की असल मालियत क्या है। चलें अपनी मिसाल से इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें कि इस बच्चे के जो कुल असासे थे
साइकिल, पैसे, बैग सब मिलाकर वो थे 1,000 रुपए के। और याद है उस पर कर्ज भी था, तो उसके कुल वाजिबात जो उसने दोस्तों और वालिद को देने थे वो थे 300 रुपए। तो अब सवाल ये है कि उसकी असल दौलत कितनी हुई? हिसाब लगाया जा सकता है? जरा एक लम्हे के लिए सोचें। बिल्कुल ठीक। 1,000 रुपए के असासों में से जब 300 रुपए के वाजिबात निकाल दिए तो उसकी असल दौलत यानी उसकी इक्विटी बनी 700 रुपए। यही इसका अपना हकीकी हिस्सा है। अच्छा, तो अब हम बुनियादी बातों तो समझ गए हैं। अब देखते हैं कि इस मालूमात को इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी की सेहत का एक फौरी अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। किसी भी बैलेंस शीट को देखते हुए ना बस अपने आप से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या उसके असासे उसके कर्जों से ज्यादा हैं और बढ़ रहे हैं? दूसरा, क्या उसके कर्जे कंट्रोल में हैं? और तीसरा, सबसे अहम, क्या उसकी इक्विटी पॉजिटिव और मजबूत है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में आता है तो समझ जाएं कि वो कंपनी माली तौर पर एक सेहतमंद कंपनी है। तो अब अगली बार जब किसी कंपनी का नाम सुनने में आए तो क्या सिर्फ उसके नाम को देखा जाएगा या उसकी बैलेंस शीट उठाकर उसकी असल माली कहानी जानने की कोशिश की जाएगी? ये फैसला अब करने वालों पर है। Like and subscribe.